बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त ज़हरमंद, आपका अपना चैनल ताजदारी हरम। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आप एक तो इस वीडियो को आखिर तक देखें और देखने के बाद इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आज बहुत ही प्यारी और ज़बरदस्त आपको मैं दोस्तों को वीडियो दिखाने लगा हूँ। दोस्तों, रोगन बिलिस्तान के ये आपके बीज नज़र आ रहे हैं, ये पहाड़ों के ऊपर। जैसे कि पहले अब मैंने आपको वीडियो दिखाई थी कि बिलिस्तान की हमने जालियाँ लगा कर बीज हासिल करने की कोशिश की, तो उसमें हम नाकाम रहे थे। जिसके अंदर हमें एक आध बीज ही मिला, वो भी जो उस दिन ही गिरा वही मिला, बाकी जैसे गिरते और परिंदे खा जाते थे। दोस्तों, क्योंकि पता है पहाड़ों के ऊपर जंगलात में बिल्कुल कोई भी खुराक नहीं होती कीड़े मकोड़ों की, परिंदों की, तो यही वो चीज़ खाते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं माशाल्लाह, आप देख सकते हैं जो छिलके के बगैर ताज़ा बीज आप देखते जाएं, ये जो आपके सामने अभी फ्रेश ताज़ा जो कलर इसका ब्लैक रहा है, ऊपर इसके सुर्ख जेल सी लगी हुई है, ये बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश बीज है बिलिस्तान का, जो पहाड़ों के ऊपर पौधों के ऊपर से हमें उतार के लाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके लिए बहुत मुश्किलात होती है, क्योंकि एक चक्कर में 1 2 3 बीज मिलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलते। हाँ, अलबत्ता ज़्यादा लोग जाएं तो मिलकर सब पौधों के ऊपर अकेला बीज चेक करें, जो इस तरह बिल्कुल सुर्ख हो जाए तो उसको आराम से उतार ले, तो वही आपको हासिल हो जाए। बाकी इसके अलावा नीचे गिर जाए, इसको कीड़े मकोड़े ले जाते हैं, ऊपर ही रहें तो परिंदे खा जाते हैं, तो नीचे भी परिंदे तलाश करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि पहाड़ों के ऊपर और तो कोई खुराक है नहीं जो कीड़े मकोड़े खाएं या परिंदे खाएं, तो इन जैसी चीज़ों से या पत्ते खाकर गुजारा करते हैं। तो दोस्तों, मैंने अभी एक पिछली जो वीडियो बनाई है वो आप देख सकते हैं, उसके अंदर आपको मैंने दिखाया कि बिलिस्तान के पौधे में जो बीज तलाश करने गया था, जालियों के अंदर बिल्कुल 8 जालियाँ मैंने लगाई हुई थी। मैंने खर्चा भी काफ़ी किया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद मुझे ये जो आपके सामने बीज पड़ा हुआ है, ये एक बीज मिला है। ये भी उसी दिन कहीं गिरा था और मैंने जब गया हूँ तो मैंने निकाल लिया। आज मैं गया था तकरीबन 1.5 माह के बाद, तो पूरी मेरी जालियों वाला भी नुकसान हो गया, खसारा हो गया, वो मेरे परिंदों ने काट के फाड़ दी हुई थी। तो दोस्तों, यही तरीकाकार है, आप देख सकते हैं। एक और मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि जो बीज पकता है उसके छिलके पहले खुद ब खुद उतर जाते हैं। ये आपके सामने देखें, ये दोस्तों, ये आपके सामने बिलिस्तान का बीज। दोस्तों, बिलिस्तान के बीज फ़िलहाल तो कहीं भी मैसर नहीं है, कहीं भी हम सेल नहीं करते, लेकिन बिलिस्तान का रोगन और बिलिस्तान के पौधे हम पाकिस्तान में सेल करते हैं। इसके अलावा रोगन दुबई, सऊदी अरब, मक्का मुकरमा और जद्दा में हम सेल करते हैं। तो दोस्तों, जो भी मेरे दोस्त रोगन हासिल करना चाहता है तो नीचे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे, ऊपर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सअप का नंबर आ रहा है, या इमो पर रब्ता कर सकते हैं, आप रोगन ले सकते हैं। और पौधों के लिए आप पाकिस्तान से सिर्फ रब्ता करें, पाकिस्तान के अलावा कहीं भी बिलिस्तान के पौधे हमने नहीं रखे हुए, कहीं से आपको नहीं मिल सकते। अलबत्ता रोगन बिलिस्तान इंडिया में, दुबई में, पाकिस्तान में, सऊदी अरब, मक्का मुकरमा और जद्दा में, ठीक है दोस्तों, इन मकाम पे हमने रोगन रखा हुआ है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका अपना चैनल है जिसका नाम है ताजदारी हरम, इस पर इंशाल्लाह हर रोज़ गाय बगाए जो भी हमें पास नई मालूमात आती है, हम वो वीडियो अपलोड करते हैं। मैं अभी पहाड़ के ऊपर से आया हूँ, ये कुछ देर पहले तकरीबन चंद मिनट हुए मैं पहाड़ के ऊपर आया हूँ, तो मैंने सोचा घर आकर जो वीडियो बना दूँ, ताकि ये बीज छिलकों से बाहर निकलने से पहले आप दोस्तों के सामने पेश कर दूँ। तकरीबन 7 है या 8 है बीज जो बिल्कुल टहनी के ऊपर लगे हुए थे। मैंने ये आप देखते हैं, एक और है, ये निकले। इस तरह आप लोगों को दिखाने के लिए मैं जल्दी कर रहा हूँ, ताकि आपको भी नज़र आ जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, बीज इसके कैसे लगे। तो जो भी रोगन बिलिस्तान हासिल करना चाहता है जल्द रब्ता करे। पौधे हासिल करने के लिए वो पाकिस्तान से सिर्फ रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।